जी हाँ दोस्तों, तो क्या सीज़फायर पर हुई कोई खुफिया डील? खुलासे की डर्टी पिक्चर से मचा कोहराम। राहुल संग भड़के नायडू और नीतीश जयंत। नई मुश्किल में घिर गए क्या मोदी और शाह? बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर सीज फायर के ऐलान के बाद से लेकर के अब तक बीते 3 दिनों में ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि एक बार फिर से मोदी और शाह नई मुश्किल में घिरते नजर आ रहे हैं? क्या वाकई सीज फायर को लेकर किसी तरह की कोई खुफिया डील हुई थी? आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि सीज फायर के पीछे की खुफिया डील की डर्टी पिक्चर सामने आ गई? तो क्या मोदी और शाह के सामने अब देश में नई मुश्किलें होंगी, जिस पर जनता से लेकर विपक्ष तो सवाल कर ही रहे हैं, मगर आने वाले दिनों में राजनीतिक तौर पर इसका बीजेपी को नुकसान भी उठाना पड़ सकता है? विस्तार से आपको बताएंगे दोस्तों। मगर इस बीच में राहुल गांधी के साथ में नीतीश, नायडू और जयंत क्यों भड़कते हुए नजर आ रहे हैं? क्या वो भी मोदी और शाह की सरकार पर इस मामले में सवाल खड़े कर रहे हैं? एक एक करके आपको बताते हैं दोस्तों। अंत तक इस वीडियो को जरूर आप देखें ताकि समझ सकें। दोस्तों, आपने देखा किस तौर पर 22 अप्रैल को पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकवादियों के जरिए हमारे मासूमों को धर्म पोष करके मारा गया। भारत ने उसके खिलाफ आतंकी ठिकानों को प्रहार करते हुए, निशाने पर लेते हुए पाकिस्तान में घुसकर हमला किया। मगर अचानक 10 तारीख को अमेरिका ने सीज फायर का ऐलान कर दिया। इतना ही नहीं, उसके अगले दिन भी किस तौर पर बयान दिया अमेरिका ने। और फिर उसके अगले दिन, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 तारीख को, यानी कि अब से कुछ घंटों के पहले जब उनका संबोधन होने जा रहा था, फिर से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने कहा कि हमने खुलकर कह दिया था कि साहब, अगर युद्ध विराम नहीं करोगे तो फिर भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ में हम व्यापार नहीं करेंगे। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों, विपक्षी पार्टियां, कांग्रेस पार्टी, देश की जनता, सोशल मीडिया, हर जगह सवालों की बौछार ही नहीं बल्कि बमबारी हो रही है एक तरीके से। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने मोदी सरकार और बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए, सवाल पूछते हुए, ट्रंप का बयान शेयर करते हुए लिखते हैं, मोदी जी आप कहां छिपे हैं? ये इंसान खुलेआम कह रहा है इसने सीज फायर के लिए व्यापार बंद करने की धमकी दी। यह भारत का अपमान है, 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। जवाब दीजिए, आपने किसके धंधे व्यापार के लिए भारत माता के स्वाभिमान सम्मान से समझौता किया? आप लीडर हैं या डीलर हैं? संजय सिंह लिख रहे हैं। तो दोस्तों, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता सुप्रिया श्रीनेत लिखती हैं, अपने 22 मिनट के राष्ट्र के संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जिन चीजों की चर्चा नहीं की वो ये है। और फिर अपनी तरफ से कांग्रेस नेता ने 8 सवाल भी पूछे। राष्ट्र के संबोधन करते हुए प्रधानमंत्री मोदी कुछ जरूरी बातों पर नहीं बोले। ट्रंप बार बार क्या कह रहे हैं कि अमेरिका ने सीज फायर करवाया, यह हमारी संप्रभुता पर सवाल उठाता है। वो ये क्या कह रहे हैं कि हमने व्यापार के चलते सीज फायर किया? क्या ट्रंप का कश्मीर पर मध्यस्थता की बात आपको मंजूर है? खारिज क्यों नहीं किया? क्या आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से मिलने वाले हैं जैसा ट्रंप ने कहा? वो दहशतगर्द कहां है जिन्होंने पहलगाम में निर्मम हत्या की? सारा देश और विपक्ष आपके साथ था, तब आपने पीओके से पाकिस्तान को क्यों नहीं खदेड़ा? बेसिफ जवान पूनम साहू को हम वापस कब लाएंगे? पहलगाम में सुरक्षा और इंटेलिजेंस की चूक के लिए कौन जिम्मेदार है? दोस्तों, ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सुप्रिया श्रीनेत की तरफ से उनके एक्स हैंडल पर 13 मई को लिखा गया, और इस चीज के आईने में जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने कल संबोधन किया था। दोस्तों, ये सच है कि पूरा देश पीएम मोदी से उम्मीद लगाए बैठा था। वो अपने संबोधन में अमेरिका, डोनाल्ड ट्रंप, सीज फायर के कारण बीच में जंग क्यों रोकी, इस पर विस्तार से जनता को बताएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। उधर कांग्रेस ने 12 मई के पीएम मोदी के संबोधन के बाद से लगातार सवाल पूछने की जो प्रक्रिया है उसको और गति दे दी। कांग्रेस ने अब से कुछ देर पहले फिर से लिख करके पूछा, डोनाल्ड ट्रंप ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? ट्रंप या तो खुद ठेकेदार बन गए या हमारी चुप्पी ने उनके हौसले को बढ़ा दिया, जिस कारण वो सीज फायर की घोषणा कर रहे हैं। अब ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर मुद्दे को वही सुलझाएंगे, जबकि इससे पहले तक भारत की नीति सिर्फ द्विपक्षीय रही है। कश्मीर मसले को सुलझाने को लेकर ट्रंप जो बात कह रहे हैं वो बहुत गंभीर है। इधर पीएम मोदी का संबोधन होने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ट्रंप ने ऐलान कर दिया
कि हमने भारत पाकिस्तान से कहा कि व्यापार करना है तो युद्ध विराम करना होगा। इन तमाम बातों का जवाब प्रधानमंत्री मोदी को देना चाहिए था। हम पाकिस्तान को ऐसी स्थिति में हमें कर देना चाहिए थी कि वो आतंकी घटना करने के काबिल न रहे, लेकिन अचानक सीजफायर हो गया। ट्रंप के ऐलान के बाद पूरा देश सख्ते में है। आखिर हो क्या रहा है? क्योंकि सीजफायर के बाद भी पाकिस्तान का हमारे देश के ऊपर हमला जारी है। इससे जुड़े अलग अलग बात मीडिया में चल रही है, इसलिए इसके बारे में जब तक सरकार खुद नहीं बोलेगी तब तक मीडिया के लोग सूत्रों के आधार पर लिखते रहेंगे। देश जानना चाहता है कि प्रधानमंत्री मोदी पर किस प्रकार का दबाव है कि वो कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जब संबोधन दिया तो उम्मीद थी कि इस बात पर जवाब देंगे, लेकिन वो बोले ही नहीं। इस कारण सरकार और देश का बहुत भारी नुकसान हुआ, क्योंकि सेना बहुत अच्छा काम कर रही थी, लेकिन अचानक सीजफायर कर दिया गया। ये सवाल कांग्रेस पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से पूछे गए। क्या कहते हैं अशोक गहलोत, सुनिए। कुछ हो रहा है तो ट्रंप साहब ने कौन सी ठेकेदारी ले रखी है? वो ठेकेदार बन गए खुद ही, या तो खुद बन गए या हमारी चुप्पी जो है हमारे देश के सरकार की, उस चुप्पी ने उनके हौसले बढ़ा दिए हैं कि सीजफायर वो कर रहे हैं कि रात भर मैंने मेहनत करी है हमारे लोगों ने। अब मेहनत करने में कौन कौन भागीदार थे ये बात स्पष्ट होनी चाहिए देश के सामने, कोई स्पष्ट नहीं हुई। अब वो कहते कश्मीर का हल भी मैं कर सकता हूँ, हजारों साल से जो झगड़ा चल रहा है। जबकि 71 वार के बाद में मिस्टर भुट्टो आए थे, इंदिरा जी गई थी शिमला के अंदर, एग्रीमेंट हुआ लिखित के अंदर। कोई तीसरा मुल्क, इवन यूएन भी पंचायती नहीं करता है। दो मुल्कों के पीछे बात होगी हमेशा कश्मीर के बारे में लेकर के। ट्रंप साहब तो उसकी तरफ भी बात करने लग गए। बहुत खतरनाक बात है वो, बहुत खतरनाक बात है। मैं रिपीट करना चाहता हूँ, बहुत खतरनाक बात है कि मिस्टर ट्रंप कह रहे हैं कि कश्मीर का मुद्दा मैं हल करवा दूंगा। पता नहीं वो किसके पक्ष में फैसला कर देंगे। तो ये जो बार बार मैं देख रहा हूँ, और ट्रंप साहब ने तो हिंदुस्तान पाकिस्तान को बराबर ला के रख दिया। क्योंकि ट्रंप ट्वीट आते हैं, कहाँ तो हिंदुस्तान कहाँ पाकिस्तान, उसका आपने इस प्रकार कर दिया कि लोग। और फिर भी पीएम की स्पीच होने वाली है, ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका को मालूम नहीं था। तमाम मुल्कों को मालूम होता कि क्या होने वाला किस मुल्क में, वो तो अमेरिका है। इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी एड्रेस करने वाले थे, उसके पहले ट्वीट कर दिया उन्होंने कि दोनों मुल्कों को हमने कहा कि अगर व्यापार करना है तो आपको युद्ध बंद करना पड़ेगा। ये तमाम बातें जो हो रही है, इसका जवाब प्रधानमंत्री जी ने नहीं दिया। ये मेरी शिकायत उनसे है। जवाब तो उनका देना चाहिए था। बाकी बड़ी बड़ी बातें आपने करी, अच्छी बात है। समय बताएगा कि जो बातें आप कर रहे हो वो कितनी हम कामयाब हो पाते हैं आने वाले वक्त में। भगवान करे कोई आतंकी घटना हो ही नहीं, अब कभी भी नहीं हो। हमारा तो ये ध्येय होना चाहिए था कि हमेशा के लिए पाकिस्तान की ऐसी स्थिति कर दें हम लोग, कम से कम वो जो है आतंकवादी घटना करने के काबिल नहीं रहे वो। और एकदम अचानक सीजफायर हो गया, पूरा देश सख्ते में आ गया है कि भाई ये हो क्या गया, समझ के परे है। मगर दोस्तों, इन सवालों का जवाब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नहीं दिया, तो फिर कौन देगा? अब तो बीजेपी प्रवक्ता भी टीवी डिबेट में ये तक कहने लगे कि साहब युद्ध ही कहां चल रही थी कि सीजफायर किया गया। कमाल है दोस्तों, और कितना जगहसाई कराएंगे बीजेपी के महान प्रवक्ता लोग, मगर कांग्रेस से नहीं। देश के इन सवालों के जवाब क्या अब कभी आ पाएंगे? पहला ट्वीट आया था जब आपका मिस्टर ट्रंप का कि सीजफायर के लिए फैसला हमने कर लिया, तब उनको सरकार की तरफ से आना चाहिए था कि तीसरा पक्ष इसमें कोई पंचायत नहीं करेगा, ये हमारी पॉलिसी 71 की बनी हुई है, ये कहना चाहिए था। उसकी बजाय ट्रंप साहब बार बार ट्वीट करते जा रहे हैं। कभी ट्रेड को लेकर के कह रहे हैं, कभी वो कश्मीर को लेकर कहने लग गए। तो ये जो हो रहा है ये बहुत आशंकाएं पैदा करता है, और हम सब देशवासियों के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। क्योंकि अविलंब क्यों नहीं एमईए ने बात करी, क्यों नहीं स्पष्टीकरण दिया, ये आज भी सवाल हमारे सामने खड़ा है
कल पीएम जब बोले थे तो हमें उम्मीद थी कि किसी न किसी रूप में प्राइम मिनिस्टर खुद जो है इन तमाम बातों को क्लैरिफाई करेंगे। वो कल चूक गए हैं डैमेज कंट्रोल करने में। डैमेज बहुत भारी हुआ है सरकार को भी, क्योंकि जिस प्रकार से कहा तो इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े ही कर दिए पाकिस्तान के, सरेंडर करवा दिए सेनाओं को। और यहाँ तो 3 दिन का मामला था, सेना अच्छा काम कर रही थी, घुस रही थी उनके अंदर, और अचानक ही स्विच फायर खबर आ गई। और इसीलिए दोस्तों जो सवाल पूछा जा रहा है, हमने उन्हीं सवालों को कोट किया कि क्या सीज फायर के पीछे कोई सीक्रेट डील थी? आखिर क्या इसके डर्टी पिक्चर का खुलासा हो गया? क्या वाकई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शाह नई मुश्किल में घिर गए हैं और अब राहुल गांधी के साथ में नीतीश नायडू और जयंत भी असहज होकर के भड़कने लगे हैं? आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही। जागरूक रहें। जागरूक करने के लिए हमारे वीडियोस को, शोज को प्लीज उन तक पहुंचाएं शेयर करके। बहुत शुक्रिया।